क्वेश्चन बेटा बात करें अपना जो थर्ड है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन प्रोटॉन आर बेटा बात कर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई दे रखा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो निकाल ही लेंगे, जल्दी फटाफट फटाफट बता दो मुझे। कार्बन बेटा बात करें 613 के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोलो जरा, इलेक्ट्रॉन का नंबर 6, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है उतना ही क्या होता है इलेक्ट्रॉन, उतना ही क्या होते हैं प्रोटॉन। लेकिन न्यूट्रॉन कैसे पता होगा बेटा, तो इलेक्ट्रॉन मेरे पास 6 है, प्रोटॉन मेरे पास 6 है, पर न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं, बिल्कुल एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ये ऊपर लिखा हो तो वो एटॉमिक मास, नीचे क्या बोलूं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, है ना। कितना आ रहा है बेटा 13 माइनस 6 करूं कितना आ रहा है, बहुत बढ़िया 7। अच्छा इधर आप देखो मैडम आगे वाली थी गुड़िया, ये बताना जरा मुझे किसके अंदर, आयरन के अंदर बता देते हैं। आयरन 26 और बेटा बात करें क्या 56, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे मैडम 26 और प्रोटॉन 26 और न्यूट्रॉन, बहुत बढ़िया 30, है ना। जिस तरीके से इसका मतलब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन बेटा बात करें 2.4 पर आते हैं, राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर द बेटा बात कर एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। अगर उसने कहा मुझे सिंबल चाहिए, अगर एटॉमिक नंबर कितना है 17 है और एटॉमिक मास क्या दे रखा है 35, हमें तो वैसे ही रटा है ये सब क्या ही है, क्लोरीन है कि नहीं, बहुत बढ़िया जैसे आपने बोला। अच्छा 92 और 233, हमें एटॉमिक मास दिखते थे कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, क्योंकि मॉडर्न पेरियोडिक टेबल बेस्ड किस पर है एटॉमिक नंबर पर, और एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी किसने की थी, बहुत बढ़िया हेनरी मोजले, है ना। तो क्या आ जाएगा बेटा रानी बताओ, 92 में आ जाएगा क्या यूरेनियम, यूरेनियम। अब 233 दे रखा है, 235 है, 239 है, क्या ही फर्क पड़ता। अच्छा थर्ड Z4 है और A9 है, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर अगर 4 आ रहा है तो कौन है बेटा ये बेरिलियम है, ठीक है बहुत बढ़िया, ये मुझे पता है, ये पता है, ये पता चल गया। क्वेश्चन नंबर की बात करें 5 पर आते हैं, येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम सोडियम लैंप। हमें पता है सोडियम लैंप से एक बात करें एक ही कलर की लाइट निकलती है, मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट है ये, तो येलो कलर की लाइट निकल रही है और उसका वेवलेंथ कितना दे रखा है बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन में वेवलेंथ दे रखा है आपको 580 नैनोमीटर। तो सबसे पहले इसको बोलो अपन ऐसा ही बदल लेते हैं, नैनो मतलब क्या होता है बेटा जल्दी बताओ, 10 की पावर माइनस 9, बहुत बढ़िया, मतलब 580 गुणे बात करें इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 मीटर, ये वेवलेंथ है। वेवलेंथ अगर ये है तो उसने पूछा क्या आपसे बेटा बात, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी वेव नंबर गुणे बात करें, है ना। तो फ्रीक्वेंसी वेव नंबर निकालना है, पता है अपन को सी बराबर क्या होता है न्यू लैम्डा, और मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो प्रोडक्ट होता है किसका, फ्रीक्वेंसी और बेटा बात करें सोर्स और वेवलेंथ, ठीक है। तो मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना है, लैम्डा दे रखा है, लैम्डा का डिवाइड कर दो, मतलब फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगा क्या आ जाएगा सी बाय लैम्डा। अब सी कितना होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अपॉन जो हमारे पास वेवलेंथ है वो कितना आ गया बेटा 580 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 मीटर, मीटर से मीटर कैंसल, 1/2 सेकंड बचा कि नहीं बचा बेटा, ठीक है। अच्छा ये देखो ऊपर जाएगा माइनस साइन, कैंसिल तो होगा नहीं, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा क्या नहीं होगा ना, सिमिलर चीजें हो अगर ये प्लस तो ही कैंसिल होगा, ऊपर जाके प्लस 9 बन जाएगा। अच्छा ऐसा करते हैं इसमें गुड़े बात कर अपन कि इसको कितना नियरली 600 मान लें क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर ये चला गया, ऊपर ऊपर कितना जाने के बाद हो गया बेटा ये 17 हो गया ना, तो ये आ गया 3 इंटू 10 की पावर बेटा बात कर क्या 17 अपॉन नीचे कितना आ गया 600, ठीक है। अब देखो दो जीरो सिमिलर हैं, इसको चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते थे 6 इंटू 10 की पावर 2, तो 2 से 2 कैंसल, कितना आ गया 15। अब बेटा बात करें 3 2 जा 6, कितना आ रहा है 1/2 इंटू 10 टू दी पावर 15 पर सेकेंड, 1/सेकेंड, 1/सेकेंड मीन्स बेटा बात करें क्या आ गया हर्ट्ज, 1/सेकेंड को अपन क्या बोलते हैं हर्ट्ज, ठीक है। तो हर्ट्ज में बोल दो, फ्रीक्वेंसी की यूनिट या तो पर सेकंड बोलो या बेटा हर्ट्ज बोल दो। 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5 इंटू 10 टू दी पावर 15 हर्ट्ज, या पॉइंट उड़ा दो तो लिख दो उसको सीधा 5 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी मेरे पास नियरली आ गया। हाँ मैंने 580 को थोड़ा सा ज्यादा माना है तो मेरा आंसर थोड़ा सा कम आया, उसका हो सकता है 5 पॉइंट की बात कर 1 5.2 इस तरीके से आंसर हो, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अच्छा जब फ्रीक्वेंसी बेटा निकल गई, अब मुझे वेव नंबर चाहिए, वेव नंबर जो होता है गोलू उसको अपन न्यू बार मारते हैं,
और जो हमारे पास ये वेव नंबर होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ, जल्दी बोलो, वेव लेंथ होता है। आपको जैसे बताया था कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब जस्ट उल्टा होता है, ठीक है, 1/t। ये टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड मतलब कोई भी फिक्स काम जैसे अपन कर रहे हैं तो उसको करने में कितना समय लगा। आपने बोला कि मुझे एक पेज पढ़ना है, तो एक पेज पढ़ने में आपको जो समय लग रहा है वो आपका टाइम पीरियड है। आपको खाना खाने में जो समय लग रहा है वो आपका टाइम पीरियड है। आपने जो भी वर्क डिसाइड किया उसको करने में जितना समय लग रहा है वो आपका टाइम पीरियड है। आपने बोला मंदिर का एक चक्कर लगाना, एक चक्कर लगाने में जितना समय लग रहा है वो टाइम पीरियड है। अर्थ को सन के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितना समय लग रहा है वो उसका टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड बेटा बात करेंगे, जो रेसिप्रोकल होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। टाइम पीरियड को इधर पटक दो तो फ्रीक्वेंसी नीचे आ जाएगा। मतलब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपने कहा वेव नंबर और वेवलेंथ एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ये दोनों को बेटा जरूर याद रखो। वेव नंबर आपको निकालना है और बेटा बात करें आपको वेवलेंथ दे रखा है तो रख दो। कितना था, 580 इंटू 10⁻, जल्दी बोलो, माइनस क्या, 9 मीटर। अब मुझे गुड़े बात किसको, अगर मैं 600 कंसीडर कर लेता मैं मानूंगा ही, क्योंकि मुझसे इतना 58 का डिवाइडेशन नहीं होगा। तो अपन ने 10 20 के ही निपटा लिया। सेम साइड तो अपोजिट चार्ज कट जाते ना। तो ये कितना बचा, -7, ऊपर पटक दो। कितना आ रहा है, 10⁻7। ऊपर कुछ नहीं तो 1 तो है ही ना। अपन क्या बचा नीचे बेटा, 6। अच्छा, इसका एक जीरो आगे खींच लेते हैं। एक खींचा तो ये क्या बचा, 6। अब डिवाइड कर दो 3 टाइम्स और 5 टाइम्स। कितना आ रहा है बताओ बेटा, बात करें बताओ। 1 पॉइंट कैंसिल करो, 6 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। क्योंकि ये क्या था, नीचे था ना मीटर, तो नीचे का मीटर अगर ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, मीटर इनवर्स। ये बेटा बात करें अपने आंसर है। अब आपकी एनसीईआरटी ने पीछे आंसर क्या दे रखा है तो वो अपन आराम से मैच कर लेते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट है 5.17, 5 पॉइंट, मैंने कहा था ना 5.1 5.2 आएगा, थोड़ा सा जान उसका आंसर ज्यादा आएगा, हमारा आंसर थोड़ा कम आएगा। क्यों, क्योंकि अपन ने क्या कंसिडर किया था, नीचे 600 और था क्या 580। तो बेटा बात के हमारा थोड़ा सा कम आया था, उसका आंसर एकदम करीबी है। तो क्या आंसर आ गया 1.57, हमारा भी वही है। 10 की पावर कितना, 14 हर्ट्ज, है ना। 14 बुरे बात का लिखा है। और उसने भी किस में लिखा है, जल्दी बताओ, किस में लिखा है, सेकंड इनवर्स में लिखा है। तो सेकंड इनवर्स लिखो या हर्ट्ज लिखो, एक ही चीज है। और दूसरा आंसर हमारा क्या, 3 पॉइंट हमारा है, अच्छा 1.72, और हमारा कितना है 1.6। हमारा आंसर फिर थोड़ा सा कम आ गया। नहीं, आंसर कहाँ है, अगर आप 6 को हटाओ तो 1.7 ही आ रहा है ना। 1 पॉइंट बेटा बात करके आ रहा है 7 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। उसका आंसर कितना है 1.72, 10 की पावर कितना 6 मीटर इनवर्स, एग्जैक्ट आंसर है। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, बस ये दो फॉर्मूले याद रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, और जो वेव नंबर है वो बेटा बात कर क्या होता है, वेव लेंथ का रेसिप्रोकल। और वेव लेंथ क्या होती है, एक वेव की लंबाई, जो ये एक वेव बनी है, या फिर कोई दो वेव बनाओ आप, तो दो सक्सेसिव वेव में क्रस्ट से क्रस्ट के बीच की दूरी, या ट्रफ से ट्रफ के बीच की दूरी, या सीधी बात है बोलूं एक वेव लेंथ या एक वेव की लंबाई। अब आता है बेटा बात क्या, वेव नंबर क्या होता है। माना ये बेटा बात कर लंबाई आपने 1 मीटर ले ली, 1 मीटर के अंदर पर यूनिट लेंथ में कितनी वेव बन रही है, नाम क्या है, वेव नंबर। मतलब वेव का नंबर है ये। तो टोटल नंबर ऑफ वेव्स विच आर बेटा बात करें प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ। अब आप 1 सेंटीमीटर लेंथ ले रहे हो तो पता चला 1 सेंटीमीटर में 2 वेव आ रही है, तो 1 मीटर में कितनी आएंगी, 1 मीटर में बुढ़े बात में 100 सेंटीमीटर, तो 100 का मल्टीप्लाई मार दो आप। इसका मतलब कितना आएगा, 200 आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर में अगर 2 वेव आ रही है तो बेटा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर में कितनी आएंगी, 200 वेव आ जाएंगी। अरे आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा आपको निकालना है। तो वेव नंबर होता है वेव का नंबर, पर यूनिट लेंथ में कितनी वेव है, पर यूनिट वेव में कितनी वेव है। तो लेंथ के अंदर वेव लेंथ क्या होती है, एक वेव की लंबाई, एक वेव की लंबाई बताना। और वेव लेंथ अपन क्या बताते हैं, पर यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स हैं। तो वेव का नंबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, छोटी सी बात है, ठीक है। और इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन गुड़े बात का हमारे पास ये कौन सा था, फिफ्थ था। अब सिक्स क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सिक्स क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटोन विच बेटा बात करें करस्पॉन्ड टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो पहला गुलिया बात करें, हमारे पास क्वेश्चन है 6 का, उसमें आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है और क्या पूछा है, एनर्जी पूछा है। तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी को अपन बता सकते हैं क्या, आराम से, कैसे बता सकते हैं। मुझे क्या बताना है, एनर्जी बताना है फोटोन की, और आपको क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इसको क्या होता है, एच न्यू, होता है कि नहीं होता है। एनर्जी आपको बताना है, एच की वैल्यू मुझे पता है 6.6 इंटू 10⁻−34, जल्दी बोलो क्या, जूल
सेकेंड, बहुत बढ़िया। इनटू फ्रीक्वेंसी गुड़े बात करें क्या दे रखी है, 3 × 10⁻⁻, बोलो जल्दी फटाफट, 15 हर्ट्ज। अच्छा हर्ट्ज क्या होता है गुड़िया, हर्ट्ज होता है 1/सेकेंड। तो सेकंड सेकंड कट गया तो एनर्जी जूल में आ गई ना, तो एनर्जी की यूनिट क्या बची बेटा, जूल ही बची। अब इसको कैंसिल कर लो गुड़िया, इसका मल्टीप्लाई मारो 3 6 का 18 की 8 पावर 1, और गुड़े बात करें 18 और 1 19, 19 एक डिजिट पहले डेसिमल 19.8 इंटू प्लस के 15 से -15 कैंसिल हो गए, कितना बचा माइनस का 19, है कि नहीं। तो 10 की पावर कितना बचा माइनस का 19 जूल। ये मेरे पास क्या आ गया, ये एनर्जी आ गई, ये एनर्जी है। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो ये एनर्जी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हैव गुड बात के वेवलेंथ, तो वेवलेंथ दे रखा है, अब वेवलेंथ से एनर्जी निकाल दो, तो मुझे तो पता ही है ना, ई इक्वल्स टू क्या होता है एच न्यू, तो ई इक्वल्स टू एच न्यू, और न्यू इक्वल्स टू क्या होता है सी बाई लैम्डा। तो अपन ने क्या लिखा बेटा बताओ, एच सी बाई लैम्डा, और एस सी की वैल्यू अपन को रटी पड़ी है, निकालने की जरूरत भी नहीं है। क्या निकाली थी आपने, 2 × 10⁻⁻, प्लस की माइनस -25 जूल मीटर। बहुत बढ़िया, बोलो एक बार बेटा, 2 × 10⁻⁻25 जूल मीटर निकाला था अपन ने, ये अपन इसलिए रटा था कि हमें आज काम न करना पड़े। और वेवलेंथ कितना दे रखा है, 0.5 यंगस्ट्रॉम। अब 1 यंगस्ट्रॉम क्या होता है बेटा बात, क्योंकि ऊपर लंबाई की यूनिट है मीटर और नीचे लेंथ में आप यंगस्ट्रॉम दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो 1 यंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू क्या होता है बताओ जरा, 1 यंगस्ट्रॉम, चलो यहां लिख देते हैं, आपका वेवलेंथ कितना था 0.5 यंगस्ट्रॉम। अब 1 यंगस्ट्रॉम क्या होता है बेटा, नंबर जो उसको वैसे ही लिखा रहने दो 0.5, और 1 यंगस्ट्रॉम क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो इसको अपन ओवरऑल ऐसा लिख सकते हैं क्या, कैसा लिख सकते हैं, इसका पॉइंट और उड़ा दो तो ये आ जाएगा कितना 5 × 10⁻, पॉइंट उड़ाया तो ये -11 बन जाएगा, 10⁻⁻11 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, तो एनर्जी की यूनिट क्या आ गई बेटा, जूल, जूल में आ गया। अब इसको कैंसिल करो, कितना आ गया बताओ, अगर हम इसको देखें तो -11 से -11 कैंसिल आ गया, और कितना बचा माइनस का 14, 14 आ गया। एक जीरो इसमें और बढ़ा लो तो माइनस का 15 हो जाएगा, तो हमने इसको लिख दिया 20 × 10⁻⁻5, 5 से कैंसिल करो, 4 × 10⁻⁻15 जूल। ये नियरली मेरे आंसर आ गए। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, छोटे छोटे फॉर्मूला का इज इक्वल्स टू एच न्यू इज इक्वल्स टू एस सी बाई लैम्डा, ऐसे क्वेश्चन लगते जा रहे हैं। अब इन फॉर्मूले को दिमाग में रखो और घर का कोई भी जहां आप सोते हो पढ़ते हो भाई एक बड़ा सा पेज लगाओ, और आते जाते बेटा इन छोटे छोटे फॉर्मूले को अपन को चाहिए। आज जैसे आपको ये दो फॉर्मूले पता चले, इनको लिख लेना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और तो अपने क्या वेव नंबर इज अ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, या वेवलेंथ क्या होता है रेसिप्रोकल होता है वेव नंबर का, मतलब उल्टा होता है, क्या होता है। अब अपन ने कौन सा क्वेश्चन किया, हमने क्वेश्चन किया 6, तो 6 क्वेश्चन का बेटा फर्स्ट का आंसर है 1.9, हाँ 1 पॉइंट उसने लिखा 98, और हमारा क्या लिखा 98। तो हम एक डिजिट और आगे फेंक दो, अगर इसको आप आगे करते हो तो याद है यहाँ -18 आ जाएगा, तो उसका आंसर है 1.98 10 की पावर -18 जूल। हमने लिखा 19.8 × 10 की -9 जूल, 19 जूल। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। अच्छा हमारा दूसरा क्वेश्चन आंसर क्या था, 4 × 10 की पावर -15, और उसका आंसर है 3.98 × 10 की पावर -15। अच्छा कुछ अपन ने राउंड ऑफ मारा क्या, राउंड ऑफ कुछ लिया है क्या, राउंड ऑफ तो दीदी बात के नियरली तो कुछ भी तो नहीं लिया, जो दे रखा था वही तो लिया आपने, है ना। हाँ लेकिन यहाँ लिया था, कुछ याद है, ये रियल में आंसर था 19.8, इसको अपने 20 कंसिडर किया था, कुछ याद आया नहीं आया। तो 19.8 को अगर तुम 20 मान रहे हो भाई साहब, तो ऊपर तुमने कुछ ज्यादा माना ना, तो ऊपर ज्यादा मानोगे तो हमारा आंसर थोड़ा ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा। तो उसका आंसर कितना है बेटा 3 पॉइंट हमारे पास 98, और हमारा आंसर कितना आएगा 4, आगे वही आंसर है। ये अपन को पता होना चाहिए अपने क्या किया, हमारा आंसर थोड़ा सा ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि अपने राउंड ऑफ किया था, तो मैं लग रहा नहीं नहीं मैंने नहीं किया, लेकिन किया जब हमने एससी की वैल्यू निकाली थी तो किया था, तो ये आंसर अपने एग्जैक्ट बिल्कुल बैठ गए। अच्छा क्वेश्चन 6 के बाद अपन आते हैं गुड़िया बात करें किस पर, 7 पर। 7 क्वेश्चन ये दे रखा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ अ लाइट, वेवलेंथ निकालना है लैम्डा, फ्रीक्वेंसी निकालनी है न्यू, वेव नंबर निकालना है न्यू बार, ऑफ अ लाइट गुड़िया बात करें हुज पीरियड इज 2 × 10⁻⁻, गुड़िया बात करें कितना 10 सेकेंड। सोचो गुड़िया आपको क्या दे रखा बेटा, पीरियड, पीरियड मतलब टाइम पीरियड, कितना दे रखा है 2 × 10⁻⁻10 सेकेंड, ओ 10 माइनस गुड़िया बात करें 10 सेकेंड। क्वेश्चन कौन सा था बेटा रानी, ये 7। तो 7 क्वेश्चन में मुझे टाइम पीरियड दे रखा है, और पूछा क्या क्या है, फ्रीक्वेंसी, और क्या पूछा है न्यू बार मतलब वेव नंबर, और क्या पूछा है लैम्डा। तो ये तीनों चीजें अपन को निकालनी है। अब टाइम पीरियड से पहले अपन क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी,
क्यों पता है सर मुझे? जो फ्रीक्वेंसी होता है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, तो अपन ने लिखा है न्यू इक्वल्स टू 1/t। निकाल सकते 1/t की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी की तो 1/सेकेंड होती है, तो बताओ कितना आ गया? -10 ऊपर चला गया तो कितना आ गया बेटा? +10, +10 आ गया। अच्छा, ये 1/2 को क्या लिख सकते सीधा? 0.5, या तो ऐसा लिखो या फिर आप ऐसा लिखो, इसका पॉइंट उड़ाते थे वो, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 5 इंटू 10⁻9 हर्ट्ज लिखो, या लिख सकते हो क्या, नीचे का सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स, या तो सेकंड इनवर्स लिखो या हर्ट्ज लिखो, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, अब मुझे अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गई तो अब मैं लैम्डा निकाल सकता हूँ, याद है? क्यों? सी बराबर क्या होता है बेटा? न्यू लैम्डा। तो लैम्डा मुझे चाहिए, लैम्डा चाहिए, तो वेवलेंथ जो आएगा वो क्या आएगा? न्यू को नीचे पटक दो, सी बाय न्यू। सी कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? 5 इंटू 10⁻9, क्या बेटा रानी जल्दी बोलो? 1/सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया, तो मीटर में आ गया आंसर की नहीं आ गया? वेवलेंथ कितना आ रहा है बताओ? 8 से 8 कैंसिल हो गया, अरे हुआ ना, कितना बचा? 1 बचा। अब 1 बचा दीदी, तो अपन ऐसा कैसे कर सकते हैं? 3/5 इंटू 10, मतलब बुरे बात करें 10 को ऊपर पटक दो, पटक दो ऊपर, तो ये पहुंच गया कहाँ? नीचे से ऊपर जाएगा तो -1, 10⁻⁻1। अच्छा, अभी भी छोटा है, एक जीरो और लगा दो, या एक लगाते तो -2 हो जाएगा। अब कैंसिल करो, 5 छक्का 30, 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, या फिर आप इस पूरे पॉइंट को ही उड़ाना चाहते तो 0.06 मीटर। आपने लिखा कि मैं लगाऊंगा ही नहीं 10 की पावर, आया समझ में कि नहीं आया? अच्छा, ये मेरे पास अगर बेटा बात करें क्या आ गया? ये पहला क्वेश्चन निकाला आपने, ये दूसरा निकाला, और अब तीसरे पर आते हैं। अब मेरे पास जो होता है थर्ड चाहिए मुझे, क्या? वेव नंबर। वेव नंबर इज अ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। फॉर्मूला, वेव नंबर जो है वो वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है। तो वेवलेंथ आपने क्या निकाला अभी? वेवलेंथ निकाला ना अभी? हाँ, ये निकाला ना ये, तो कितना इसकी वैल्यू आई थी? सोचो, 1/0.06, तो सीधे ऐसा लिख दो इसको, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, 6 इंटू 10⁻², क्या? मीटर। अच्छा, ये -2 ऊपर चला जाएगा, अगर ये -2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 100 -2 ऊपर जाके प्लस हो गया ना, तो 10⁻² मतलब 100/6, नीचे क्या है? मीटर। अब जरा इसको सॉल्व करो, कितना आ गया? 1 टाइम्स और 4 जीरो, कितना आ गया? 6 चौके 24, 6 36 है ना, तो हाँ 6, और फिर इतना ही चलता रहेगा, तो 16.6 गुणे बात करें क्या? मीटर इनवर्स। मतलब पढ़ो गुणे बात करें कितना आ गया बताओ हमारे पास? अगर इसको अपन पढ़ते हैं, या नीचे लिखो मीटर, मीटर का मीटर नीचे रह गया। अच्छा, मीटर के कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 मीटर है, इसका मतलब ये बता रहा है कि इसकी वेवलेंथ क्या है? 1 मीटर वेव, 1 मीटर लेंथ के अंदर 16.6 वेव आ रही है। देखो ना, वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ वेव्स इन पर यूनिट लेंथ, मतलब इतनी वेव बन रही है 16.6 वेव, 1 वेव, 2 वेव, फिर 3 वेव, तो 16.6 वेव आ रही बेटा बात करेगा पर मीटर, तो ऐसा आराम से इसका आंसर ये हो जाएगा। हो जाएगी नहीं हो पाएगा? कोई तकलीफ है? तो अगर अपन देखना चाहे हमारे पास 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन फिर से पूरे बात के अपन निकाल लेते हैं। फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है? 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आया क्या? ये क्या है? मीटर में दे रखा है, मतलब वेवलेंथ है। मीटर में देखो मेरी वेवलेंथ कितनी आई, 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर ही तो आई। अब उसने दूसरा लिखा है बेटा बात करें कितना? 5 इंटू 10⁻9 सेकेंड इनवर्स, मतलब सेकेंड इनवर्स किसकी यूनिट है? फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज। तो हर्ट्ज कितना है मैडम? कितना लिखा अपन ने? 5 इंटू 10⁻9, एग्जैक्ट तो है 5 इंटू 10⁻9। थर्ड हमारा क्या है? 16.66 मीटर इनवर्स, उठा के देखो 16.66, आगे चलता ही रहेगा है ना, मीटर इनवर्स, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। तो ये गुड़े बात करें अपना कौन सा आया हमारे पास? 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर गुड़े बात करें 8 के लिए मेरे पास अभी जगह है, फटाफट फटाफट हम करते चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, करना कुछ भी नहीं है आपको, लास्ट सिर्फ ये कुछ बेसिक, क्या होगा? क्या कह रहे हैं?